हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस घटना चक्र की महाश्रृंखला में। तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म तक देख लिया था। आज से हम जैन धर्म को देखेंगे और ये जो घटना चक्र है ये आपका केवल स्टेट पीसीएस में ही नहीं यूपीएससी में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब जो आपका पैटर्न पूछ रहा है यूपीएससी में वो फैक्टों को ज़्यादा ला रहा है। कॉन्सेप्ट तो खैर अब ज़्यादा नहीं है, फैक्ट ही ज़्यादा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो ही आप फैक्टों को भी ध्यान रख पाएंगे, एक दूसरे से जोड़ पाएंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। यहाँ पर कह रहा है कि जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। तो इसके जो ये है क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या कारण था कि जैन धर्म अस्तित्व में आया। मतलब ये मेंस का क्वेश्चन बनता है। आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन बना सकता है, स्टेटमेंट में दे करके कई स्टेटमेंट दे देगा कि ये कारण रहा जिससे कि आपका बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही अस्तित्व में आए और इनके प्रसार के कारण क्या थे, पतन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मेंस के हिसाब से होती हैं। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि अस्तित्व में आए क्यों थे, तो आपको पता है कि उस समय समाज में काफ़ी सारी कुरीतियाँ थी, ठीक है। आडंबरपूर्ण समाज था, कर्मकांडीय स्वरूप भी काफ़ी उसमें विख्यात था, या कह सकते हैं समाज में कर्मकांड व्याप्त था, जिसके कारण इसके निवारण हेतु जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए थे। फिर यदि हम प्रसार की बात करें तो प्रसार में कैसे इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो भी इनका प्रचार होता था, प्रचार वो आम जन की भाषा में होता था, आम जन की भाषा में होता था। दूसरा यदि हम बात करें तो किसी भी वर्ग में भेदभाव नहीं था, सभी लोग संघ में शामिल हो सकते थे। तो यही सब कारण थे, और भी कारण हैं, ठीक है। तो वो मेंस के हिसाब से जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, क्वेश्चन को लेंगे, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से इसको बताया जाएगा। तो ये जो थे जैन धर्म, ये जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, और इन्होंने पांचवा जो था आर्य सत्य में 5 आर्य सत्य हैं उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को इन्होंने ही जोड़ा था। 5 आर्य सत्य को हम पंच महाव्रत भी कहते हैं। तो ये जो ब्रह्मचर्य था ये रियल में था क्या, ये ब्रह्मचर्य था क्या, तो यह एक सिद्धांत के तौर पर था, और इसमें ये था कि आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें और मानसिक व बाह्य लौकिक पारलौकिक स्वार्थ आदि से या आदि कामनाओं से परित्याग करना, ये था ब्रह्मचर्य। तो यदि यूपीएससी में आपसे ब्रह्मचर्य का मतलब पूछे तो यही है कि मानसिक और आंतरिक रूप से या फिर लौकिक पारलौकिक रूप से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और जो भी आपकी कामनाएं हैं उन सब का परित्याग करना। तो जब आप अपनी कामनाओं, अपनी इच्छाओं का ही परित्याग कर देंगे तो फिर आप तो एक तरीके से
संत हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो दिन दुनिया से कोई मतलब फिर रह नहीं जाएगा। बस यही होगा कि आप लोगों को अपने बारे में बताएं, अपने शिक्षा के बारे में, जो शिक्षा आपने ग्रहण किया है आप बताएं कि जो लालच है, जो तृष्णा है समाज में, जो कामनाएं हैं, यही अपराध का जड़ बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फिलहाल वो मेंस के हिसाब से हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे ऋषभदेव। फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जाहिर सी बात है ऋषभदेव ही होंगे, क्योंकि प्रथम है तो ये प्रथम ही होंगे। और यहाँ पर 24वें जो तीर्थंकर थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो थे आपके महावीर स्वामी, और ये अंतिम भी थे। अंतिम जैन तीर्थंकर भी यही थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये थे आपके वाराणसी से। वाराणसी से अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा देखें, पार्श्वनाथ के बारे में, तो यहाँ पर देखिए, पार्श्वनाथ के बारे में, तो ये काशी के, वाराणसी को ही काशी कहते हैं, आप सभी को पता है। काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। और इन्होंने ही, यानी पार्श्वनाथ ने ही पंच महाव्रतों में से 4 का तो इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। पहले का सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय यानी चोरी ना करना, और चौथा अपरिग्रह अर्थात धन का संचय ना करना। अहिंसा यानी हिंसा का त्याग कर प्रेम भाव या प्रेम की भावना या प्रेम भाव विकसित करना या विकास करना। तो वर्तमान में भी यदि हम देखें तो आज भी इनकी जो शिक्षाएं हैं, ये जो 4 अणुव्रत हैं, ये आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज भी समाज में बहुत सारे भेदभाव, महिलाओं के प्रति हिंसा आदि देखने को मिलता है। तो इन सब के निवारण हेतु या इन सब के समस्या का समाधान हेतु आज भी ये शिक्षाएं हमारे समाज में प्रासंगिक हैं। तो इनके बारे में ये था, इन्होंने 4 अणुव्रतों को जोड़ा था, और 5वां जो ब्रह्मचर्य था उसको महावीर स्वामी के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये वाराणसी के थे, आंसर है ए। अब सूची 1 और सूची 2 में इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके जो चिन्ह थे, यानी जो प्रतीक चिन्ह थे, उनको किन से दर्शाया गया है। तो जो पार्श्वनाथ थे उनका था सर्प, ठीक है, इनका सर्प था। तो देखिए सी का 3 यहाँ भी है और सी का 3 यहाँ भी है, 2 हमारा हट गया। आदिनाथ, इनका था वृषभ, तो ए का 1, तो ए का 1 यहाँ पर हुआ, ए का 1, ये देखिए ए का 1 ये हुआ। ए का 1 कहाँ और है? यहाँ पर है, लेकिन सी का नहीं है। इस तरीके से ये पहले हमारा एलिमिनेट हो गया था। तो ए का 1 इसमें नहीं है, एक यहाँ पर ए का 3 दिया है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, और ए का यहाँ पर 2 दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर हो गया आपका ए। तो यहाँ पर थोड़ा सा चिन्ह आप ध्यान रख लेंगे, क्योंकि इनके प्रतीकों के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। मल्लीनाथ, इनका था जल कलश, बी का 4। क्यों? और इनको लेकर के थोड़ा सा विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि ये स्त्री थी और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं ये पुरुष थे। तो किन को लेकर के विवाद है? तो मल्लीनाथ को लेकर के विवाद है। फिर यहाँ पर देखिए आ गया फिर आपका पार्श्वनाथ, वही सर्प। तो ए का 3 देखिए कहाँ है, यहाँ डायरेक्टली आपका आंसर आ गया डी। फिर इसमें देखिए सुमेलित नहीं है, निर्वाण स्थल कौन कौन सा है और किससे संबंधित है? तो ऋषभनाथ का अष्टपाद, वाजुपूज्य का सम्मेद शिखर, नेमिनाथ का ऊर्जयंत्र, महावीर का पावापुरी। तो आप सभी को पता है महावीर का तो पावापुरी है ही।
लेकिन ये जो समेत शिखर है ना, ये समेत शिखर है पार्श्वनाथ का, ना कि वासुपूज्य का। तो आंसर है आपका बी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कौन सा सुमेलित है और कौन सा नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो निर्वाण प्राप्ति का स्थान है वो है चंपापुरी। ध्यान रखेंगे, ये भी इनके निर्वाण प्राप्ति का स्थान है चंपापुरी। चंपापुरी। फिर है आपका निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रमानुसार भी आपसे पूछ लेता है। और ये देखिए ARO का है, ये UP ARO का क्वेश्चन है। तो यहाँ से यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा और एलिमिनेट करके आप आंसर तक अपने पहुँच ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मुनि सुब्रतनाथ पहले थे या पद्म प्रभु थे, बिमलनाथ थे या अभिनंदन थे। और ये जो यहाँ पर नाम दिया गया है, ये जो 24 तीर्थंकर थे, पूरे के पूरे 24 तीर्थंकर थे, उनके बीच से उठाया गया है। क्योंकि आपको पता है पहले पर तो कौन है, ऋषभ देव हैं, और लास्ट पे कौन है, महावीर स्वामी हैं, और 23वें पे पार्श्वनाथ हैं। तो ऐसे करके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे अगर हम बीच वाले में लें तो सबसे पहले ये आते हैं, 1 नंबर पे ये आएंगे अभिनंदन, फिर आते हैं पद्म प्रभु दूसरे नंबर पे, और फिर आते हैं आपके बिमलनाथ तीसरे नंबर पे, और फिर आते हैं लास्ट में आपके मुनि सुब्रतनाथ यानी चौथे नंबर पे। तो देखिए 1 4 यहाँ नहीं है, पहले पे आएंगे 1, देखिए 1 इसी में दिया है, आपका आंसर है ए। यहाँ पर कह रहा है कि जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महामात्य को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ, जैन महात्माओं जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, निर्ग्रंथ किसे कहा गया है, जैन महात्माओं को। और निर्ग्रंथ इनको भी कहते थे जो पार्श्वनाथ के अनुयायी होते थे, अनुयायी, इन्हें भी निर्ग्रंथ ही कहा जाता था। निर्ग्रंथ ही इनको भी कहा जाता था। तो इसका मतलब कि ये भी आगे जाकर के जैन महात्मा ही बने होंगे, क्योंकि जैन महात्माओं के संदर्भ में भी यहाँ पर निर्ग्रंथ शब्द का यूज हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। फिर यहाँ पर देखिए, कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्व। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से इस चीज़ को देख लीजिए, इतना याद भी नहीं होगा। फिर है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका कुंडल ग्राम में। ध्यान रखेंगे, आंसर है ए, कुंडल ग्राम में। और बुद्ध वाला भी हमने अच्छे से पढ़ा था, कहाँ पर हुआ था उनका, कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का। यहाँ पर है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर में हुआ था, जो वैशाली के निकट है। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। अब देखिए, यहाँ पर UPSC ने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को उठाया है कि जो महावीर स्वामी की माता थी वो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की, लिच्छवी राज्य के प्रमुख शासक चेतक की यहाँ पर कर दिया था पुत्री थी, लेकिन यहाँ पर है कि वो बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे और इन्हीं से आज्ञा लेकर के ये गृहत्याग किए थे। कुछ प्राचीन संस्करण की NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया। तो ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनकी माता त्रिशला जो थी वो किस संघ की वो थी, राजकुमारी थी। पिता सिद्धार्थ कौन से वंश के थे। तो ये आपको 3 चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो इनकी माता थी ये लिच्छवी की थी। और यदि हम बौद्ध की माता की बात करें, भगवान बुद्ध की माता की बात करें,
तो उनकी माता कोलीय वंश की थी, कोलीय वंश की उनकी माता जिन्होंने जन्म दिया था। और इनकी माँ से थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी थी जिन्होंने इनको पाला था। कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो अभी हमने पढ़ा किसका, तो ये है महावीर स्वामी का। फिर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, यानी मोक्ष स्थान कहाँ है, तो पावापुरी में है। और यदि हम मोक्ष स्थान बौद्ध की बात करें, सब हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पे आपको बताया जा रहा है। मोक्ष स्थान अगर हम बुद्ध की बात करें कि बुद्ध का कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका कुशीनारा में, कुशीनारा। निर्वाण प्राप्ति के समय इनकी उम्र क्या थी, मतलब महावीर स्वामी की, तो ये थे 72 वर्ष के, 72 ईयर के। और ये थे 80 साल के, 80 साल के। इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन हुआ था। और इनको हुआ था पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन। तो ये थोड़ा सा आप ना तुलना करके चीज़ों को अगर याद करेंगे तो अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो हमने देख ही लिया पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे है तीर्थंकर, तो जैन, यहाँ पर देखिए जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो मैंने आपको बता दिया महावीर ही थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, अब देखिए नहीं था, चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, नाथ मुनि, संभव। तो अभी हमने देखा चंद्र प्रभु भी थे, संभवनाथ भी थे, नेमिनाथ भी थे, लेकिन नाथ मुनि नहीं थे। नाथ मुनि हमने पढ़ा ही नहीं। नेमिनाथ तो हैं लेकिन नाथ मुनि नहीं है, तो आंसर है आपका बी। तो अभी फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, 14 क्वेश्चन तक ही। डेली आपका ऐसा ही होगा और अच्छे से होगा क्वेश्चन। आप इस चीज़ को रिवीजन करते रहिए और ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलेगा और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा इससे एग्ज़ामों में, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।